हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शेरबाज बलोच। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बारे में हमने देख चुके हैं हम, और आज हम बॉयल्स लॉ को ग्राफ के जरिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम तीन किस्म के ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ होगा हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि बॉयल्स लॉ हमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताता है। और एक ग्राफ होगा हमारा प्रेशर वर्सेस इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो हमारे पास ये दो ग्राफ, और उसके बाद हमारे पास एक थर्ड ग्राफ हम बनाएंगे, पीवी यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के या वर्सेस वॉल्यूम के। यानी यहां आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रेशर भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं। अगेंस्ट किसके लेना है? प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि के वर्सेस प्रेशर या वॉल्यूम। तो इन ग्राफ्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ग्राफ हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। ये हमारा ग्राफ है। इसमें हमने प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, प्रेशर को, और वाई एक्सिस पे लिया हुआ है वॉल्यूम को। जब हम इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है। ये देखें, ये हमारे पास दो कर्व हैं, दो मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर। एक T1 हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे ये जो कर्व हमें मिल रहा है ये T2 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। इस ग्राफ के ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारा प्रेशर जब यहाँ होगा, यानी यहाँ से अगर हम नीचे आ जाएं तो तकरीबन ये हमारा प्रेशर, यहाँ पे ये हमारा प्रेशर है। हमारा वॉल्यूम जो है ये हमारा यहां से लेकर यहां तक ये हमारा वॉल्यूम है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारा प्रेशर है। ये हमारा आ गया प्रेशर। और फिर ये यहां से लेकर यहां तक वाई एक्सिस पे ये जो लाइन है ये हमारा वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। अब क्या करते हैं, प्रेशर को जब हम फर्दर बढ़ाते हैं, यहां से यहां लेके आ रहे हैं, देखें प्रेशर हमारा यहां तक आ रहा है, तो हमारा वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज होके यहां तक पहुंच रहा है। ये हमारा बन रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर के इंक्रीज करने पर। इसी तरह से जब हम प्रेशर को बढ़ा के यहां से यहां इस पॉइंट तक लेके आएंगे, हमारा वॉल्यूम कम होके इस पॉइंट तक आ जाएगा। इसी तरह से जब हम प्रेशर को बढ़ा के यहां तक लेके आएंगे तो हमारा वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज होके यहां तक पहुंचेगा। इट्स मीन्स के प्रेशर के बढ़ने से हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। मैं सिर्फ इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ बनती है उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। इसलिए ये जो ग्राफ है इसको हम आइसोथर्म कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो आइसोथर्म है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आइसोथर्म क्या है? दी कर्व between pressure and volume at constant temperature is called isotherm। टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो कर्व बनती है उस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसो का मतलब है सेम, थर्म का मतलब है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हम एक और जब आइसोथर्म बनाते हैं, यानी यहां भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख के उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने देना है, तो हमारे पास एक और आइसोथर्म बनेगा इस तरह का कर्व। इस कर्व से भी यही जाहिर है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब इस ग्राफ के बारे में हम लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, इसके दरमियान ग्राफ खींच रहे हैं, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम
of a gas at constant temperature. हम क्या लेंगे, हमें एक कर्व मिल जाएगा, we get a curve. अच्छा जी, पॉइंट 1, और ये कर्व चूंकि कर्व कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ली गई है इसलिए इसको क्या कहेंगे, आइसोथर्म कहेंगे। तो मैंने यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है, द कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो दिस कर्व is called isotherm because temperature remains constant, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, when we increase pressure along x axis पे खींच रहे हैं ना, x axis, then y axis will decrease due to decrease in volume, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमारा y एक्सिस क्या होगा, कम हो जाएगा, जैसे यहां पे एक्सप्लेन की गई है। और उसके बाद क्या है, फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से क्या साबित होता है, इट इज प्रूव्ड दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम of a gas are inversely proportional to each other if we keep temperature constant. अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब नेक्स्ट ग्राफ हमने प्लॉट किया है प्रेशर वर्सेस इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, 1/v से मुराद है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का उलट। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अब इस ग्राफ के ऊपर गौर करते हैं, हमने इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को हमने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है, और प्रेशर को हमने लिया हुआ है वाई एक्सिस पे। तो यहां से देखें, जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर दोनों की वैल्यू जीरो है, प्रेशर भी जीरो है, वॉल्यूम भी हमारे पास है जीरो है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। हमने प्रेशर को बढ़ा के यहां तक पहुंचाया है तो हमारा इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़कर यहां तक पहुंचा है। इसी तरह से जब हमने प्रेशर को बढ़ा के यहां तक पहुंचा दिया, यानी यहां तक पहुंचा दिया, तो हमारे पास इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़कर यहां से यहां तक पहुंच गया। इसी तरह से जब हमने प्रेशर को बढ़ाकर यहां तक पहुंचा दिया तो हमारा जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है वो भी बढ़कर यहां तक पहुंचा है। इसी तरह से जब हमने प्रेशर को बढ़ाकर यहां तक पहुंचा दिया तो हमारा इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़कर यहां तक पहुंच चुका है। और जब हमने प्रेशर को बढ़ाकर यहां तक पहुंचा दिया तो हमारा इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़कर यहां तक पहुंचा है। इसका मतलब यह हुआ कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये ग्राफ हमें यही दिखा रहा है कि जब हम इस ग्राफ के ऊपर गौर करते हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हमने इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को देखा, तो हमें यह साबित होता है कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम यानी 1/v एंड प्रेशर यानी P
are directly proportional to each other, एक दूसरे के डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होते हैं टू ईच अदर। अच्छा जी, तो इस ग्राफ से हम यही साबित करते हैं, बाकी आप यहां खुद एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेशर को हमने लिया हुआ है वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और इनके दरमियान किसी खास टेम्परेचर के ऊपर एक ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ को जब हम देखेंगे तो उससे ये जाहिर होता है कि जब प्रेशर हमारा बढ़ेगा गैस का, तो फिर उसका जो वॉल्यूम है हमारा इनवर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है अगर प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ बिटवीन पीवी एंड पी, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट। पीवी मींस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो कि हमेशा ये कांस्टेंट के बराबर है। पीवी और प्रेशर के दरमियान यहाँ पे हम वॉल्यूम भी ले सकते थे। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस एक्सिस पे, प्रेशर एक्सिस पे हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, देखें प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं यहां से यहां, लेकिन हमारा प्रोडक्ट पीवी सेम है। यहां प्रेशर अगर 0 था तब भी हमारे पास ये यहां पे था, पीवी की वैल्यू इतनी है, यानी ये यहां से लेकर यहां तक है। जब हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तब भी हमारे पास जो पीवी की वैल्यू है वो ये है, सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, जब हम प्रेशर को बढ़ा के यहाँ पे लेके आते हैं तब भी हमारा प्रोडक्ट पीवी जो है इसकी वैल्यू सेम है, चेंज नहीं हो रहा। इस चीज का अंदाजा हम कहां से लगाएंगे कि इसकी वैल्यू सेम है? भाई इस जो वाई एक्सिस पे हम जो लाइन ड्रा कर रहे हैं ये हमें प्रोडक्ट पीवी की मैग्नीट्यूड बता रहा है, क्वांटिटी मिकदार बता रहा है। तो देखें ये लाइन हम जब भी ड्रा कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रेशर के ऊपर, यहाँ और प्रेशर है, प्रेशर को बढ़ा के मुख्तलिफ प्रेशर के ऊपर जब भी हम ये लाइन देख रहे हैं तो इस लाइन की लंबाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमारे वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आ रहा। हमारा ये स्ट्रेट लाइन हमें बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर या वॉल्यूम को हम इंक्रीज करेंगे तब भी हमारे पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इस लाइन को आइडियल गैस लाइन भी कहते हैं, आइडियल गैस लाइन। तो आइडियल गैसेस जो है वो इस को फॉलो करती हैं, जबकि नॉन आइडियल गैसेस इसको फॉलो नहीं करती। उनका ग्राफ जो है इससे डेविएट करता है, कभी इससे ऊपर जाता है, कभी इससे नीचे जाता है, वो जाके हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही कि प्रोडक्ट जब हम किसी भी गैस के प्रेशर को या वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो उसके पीवी की वैल्यू सेम रहती है। वजह क्या है? देखें, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करें तो वॉल्यूम तो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। इसलिए P और V का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, मसलन चेंज नहीं होगा। मसलन मैंने प्रेशर को P1 से, जो कि मेरे पास था 2 एटमॉस्फेरिक, उसको बढ़ा के मैंने P2 4 एटमॉस्फेरिक कर दिया। तो मेरा वॉल्यूम जो है, फर्ज करते हैं पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था, वो डिक्रीज होकर कितना रह जाएगा? हाफ डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। तो जाहिर है पीवी मेरे पास सेम होगी। अब देखें, इसके लिए अगर मैं कहूं कि ये मेरा P1 है और ये मेरा P2 है, ये मेरा V1 है और ये मेरा V2 है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखें P1 V1 का प्रोडक्ट देखें, मैंने चेंज भी किया है, वॉल्यूम को चेंज किया है, प्रेशर को भी चेंज किया है, फिर भी इनकी वैल्यूज पीवी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। देखना, चेक करना जरा। अच्छा जी, अब मैंने प्रेशर को रखा 2 एटमॉस्फेरिक, तो वॉल्यूम मेरा था 1 डेसीमीटर क्यूब, जवाब आया 2, यानी पीवी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर भी जवाब आएगा 2। इसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। एक चीज के बढ़ने से दूसरे की वैल्यू, दूसरे चीज की वैल्यू कम हो रही है तो उसी रेट से, तो जाहिर है फिर हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी।